सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी विशिष्ट जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूवर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 की व्याख्या कर रहे हैं। 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन लोगों के बारे में बताया, उन पापात्माओं के बारे में बताया जो मेरे को नहीं भजते, जिनकी प्रवृत्ति मेरे भजन में नहीं होती। और उनमें उन्होंने 4 को स्पष्ट कर दिया। नंबर 1 मूढ़, नंबर 2 नराधम, नंबर 3 माया अप्रता ज्ञान और नंबर 4 असुरम भावमाश्रिता, जिनमें असुर प्रवृत्ति की भावना। और इस अध्याय में बता रहे हैं कि वो पुण्यात्माएं कौन सी हैं जो मेरा भजन करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि हमारा वर्गीकरण में कहां नंबर आता है। ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतन है अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत शर्म। अर्थात कौन कौन लोग भजते हैं मुझे? हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात मेरे प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। मैं आपको दोबारा से बोलता हूं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी या प्रेमी, ये 4 प्रकार के लोग हैं। ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं और मेरी शरण लेते हैं। अब मैं थोड़ी सी इसकी व्याख्या यही करना चाहता हूं। पूर्व के श्लोक में भगवान ने विमुख हुए मनुष्यों की बात कहकर अब भगवान के सम्मुख भक्तों की बात यहां कह रहे हैं। ऐसे भक्त 4 प्रकार के होते हैं, जो मैंने 4 प्रकार के लोग अभी बताए, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी या प्रेमी। जब तक संसार का किंचित मात्र संबंध रहता है तब तक वह अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु इन 3 भेदों में रहता है। परंतु जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य ज्ञानी अर्थात मेरा प्रेमी भक्त हो जाता है, तो यहां अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तीनों में भगवान की मुख्यता तथा सन्मुखता रहती है। अर्थार्थी भगवान से अपने ही धन की इच्छा की पूर्ति की कामना करता है। आर्त भगवान से अपना दुख मिटवाना चाहता है, हमेशा रोता रहता है। जिज्ञासु भगवान से अपनी जिज्ञासी शांत कराना चाहता है। जब भक्त एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता तब वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी हो जाता है। अब लोग इसकी ये प्रश्न मुझसे बहुत बार या आप लोगों से भी करते होंगे, यह प्रश्न करते हैं कि ज्ञानी को प्रेमी भक्त कैसे मान लिया गया? यदि वह तत्व ज्ञानी मान ले तो क्या आपत्ति है? अब इसका उत्तर पक्ष के लोगों की बात सुनिए। कुछ ऐसे कारण हैं जिनमें ज्ञानी को प्रेमी भक्त मानना ही अधिक उपयुक्त दिखता है। जैसे भगवान ने यहाँ चातुर्विद्या भजन्ते माम कहकर ज्ञानी को 4 प्रकार के भक्तों के अंतर्गत लिया है। नंबर 2, भगवान अगले श्लोक में जो आगे आने वाला है, ज्ञानी को अनन्य भक्ति वाला कहा है। एक भक्ति विश्यते और अपने को उसका अत्यंत प्रिय बतलाया है। नंबर 3, भगवान ने वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले भक्त को ही वास्तविक ज्ञानी बतलाया है। अब लोग फिर पुनः प्रश्न कर देते हैं,
परंतु भगवान ने भक्त शब्द न देकर ज्ञानी शब्द दे दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि गीता पढ़ने का एक ही फायदा है कि गीता हमारी हर जिज्ञासा का उत्तर तार्किकता के साथ देती है। तो यहां भगवान क्या कह रहे हैं, कोई यह न समझ ले कि भक्त में ज्ञान की कमी या अभाव रहता है। इसलिए ज्ञानी शब्द देकर भगवान ने यह बताया कि मेरे भक्त में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तत्वज्ञानी को तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्त को विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्रता का ज्ञान हो जाता है। तो यहां इस व्याख्या को कुछ लोग इस तरह से करते हैं, इन इंग्लिश 4 kind of virtuous men worships me. What are those? O Arjuna, the distressed, the seeker of knowledge, the seeker of wealth, and the wise man, O Lord of Bhartaj. These 4 kind of people are worshipping me. In other ways, some people writes, O best of the Bhartaj, means O Arjuna. There are 4 type of people. Number 1, pure of heart. Number 2, number 1, pure of heart, who worship me. Those who are suffering. Number 2, those who are suffering. Number 3, those who want satisfaction. And number 4, who wants self-knowledge, and those who knows me. It means, number 1, pure of heart, who worships me, who are sufferings, those who want satisfaction, those who want self-knowledge, and those who know me. There are 4 categories of people. So then you can understand the quality of Gita in this manner. आज वर्तमान युग में कुछ लोग इसकी व्याख्या इस तरह भी करते हैं, इस श्लोक की विशेष रूप से, कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम अर्थात नियत कर्म जिसके परिणाम में श्रेय की प्राप्ति हो। तो नियत कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात सकाम, और नंबर 2 आर्त अर्थात दुख से छूटने की इच्छा वाले। नंबर 3 जिज्ञासु अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जानने की इच्छा रखने वाले, और ज्ञानी जो प्रवेश की स्थिति में हैं। ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। अर्थ वह वस्तु है, यहां अर्थार्थी का है, तो अर्थ वह वस्तु है जिससे हमारे शरीर तथा हमारे संबंधों की पूर्ति हो। इसलिए अर्थ, कामना, सब कुछ पहले तो भगवान द्वारा पूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पूर्ण करता हूं, किंतु इतना ही वास्तविक अर्थ नहीं है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। यहां अर्थार्थी का अर्थ वह है। दूसरा, सांसारिक अर्थ में पूर्ति करते करते भगवान वास्तविक अर्थ आत्मिक संपत्ति की ओर बढ़ा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इतने से मेरा भक्त सुखी नहीं होगा। इसलिए वह आत्मिक संपत्ति भी उसे देने लगते हैं। लोक लाहु परलोक निबाहु, यह बात रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखी है। लोक लाहु परलोक निबाहु, लोक के लाभ और परलोक के निर्वाह, ये दोनों भगवान की वस्तुएं हैं। भगवान अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते, हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं। नेक्स्ट है आर्त, जो दुखी हो। जिज्ञासु, समग्रता से जानने की इच्छा रखने वाले,
जिज्ञासु मुझे भजते हैं। साधन की परिपक्व अवस्था में जिन्हें दिग्दर्शन अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन की आस्था वाले ज्ञानी मुझे भजते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, जिनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है, अर्थात ज्ञानी भी भक्त है। यह बात भगवान ने यहाँ स्पष्ट रूप से हमें समझाने की कोशिश की है। और एक तरह से व्याख्या कुछ और लोग करते हैं, क्योंकि गीता को जितनी बार पढ़ा जाए, जितने लोग पढ़ें वो अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। तो जितना मेरी समझ में आता है अब मैं उस व्याख्या को करता हूं। दुष्कृति में सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो भारतीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतजन कहलाते हैं। अर्थात ये वो लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिकता और सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। नंबर 1, वे जो पीड़ित हैं, जिन्हें धन की आवश्यकता है। नंबर 2, वे जो जिज्ञासु हैं, जिन्हें जिज्ञासा है। और नंबर 3, वे परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करने में लगे रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और गीता का पूरा श्रेय है निष्काम पर जाता है। कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। तो जो निष्काम भाव से भक्ति करता है वह भक्त, जिसमें किसी प्रकार की लाभ की आकांक्षा नहीं रहती, वह भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा में आता है। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर या परमपिता की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी भी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति में पूर्णता शुद्ध हो जाते हैं, तब ये लोग भी भक्त बन जाते हैं। जहां तक दुष्टों या दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति मार्ग दुर्गम है, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। वो 4 प्रकार के मूढ़, नराधम, माया अप्रतः ज्ञाना, असुरम भाव मिश्रता, वो 4 प्रकार के लोग मुझसे दूर रहते हैं, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित, निरुद्देश्य या बिना किसी उद्देश्य के होता है। किंतु इनमें भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर भक्ति की ओर मुड़ जाते हैं। अतः भक्ति का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसे मैं और मेरी संस्था आज गीता के प्रचार और प्रसार में मेहनत करते रहना चाहिए। जिन भक्तों की समझ में आ जाए उनके लिए बेहतर है। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बनकर जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है, वो कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति में आते हैं, ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इस प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में हताश हो जाता है, तो वह कभी कभी ईश्वर को जानना चाहता है और वह भी भगवान की भक्ति करने लगता है। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और परमात्मा की कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध होने लगता है। कुल मिलाकर जब आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले अर्थार्थी
समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। और जब वे सरोकार, जब वो भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं, तब वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती, जब तक भगवान के दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या सांसारिक ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सब सीमाओं को लांघना होगा, तभी वह संभव है। यहां कुछ लोगों की समझ में शायद, मैं ऐसा मानता हूं कि जो इसमें 4 शब्द आए हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, इनको समझने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा और ज्ञान की पराकाष्ठा में जाना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति के 4 बेटे थे, चारों बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन वो चारों एक साथ खेल रहे थे तो उनके पिताजी 4 आम लेकर आए। उनको देखते ही एक लड़का आम मांगने लगा और उनमें से एक लड़का आम के लिए रोने लगा। पिताजी ने उन दोनों को एक एक आम दे दिया। तीसरा लड़का न तो रोता और न उसने मांगा, केवल आम की तरफ देखता रहा। अब चौथा लड़का, वह आम की तरफ न देखा, न आम मांगा, न आम के लिए रोया और अपने पूर्व की तरह मस्ती में अपने में खेलता रहा। उन दोनों को भी पिताजी ने एक एक आम दिया। इस प्रकार उन चारों लड़कों को एक एक आम मिल गया। अब यहां जो आपको समझने का विषय है वो समझना है। तो यहां आम मांगने वाला लड़का अर्थार्थी है, क्योंकि उसकी इच्छा है कि मुझे आम मिले, और रोने वाला लड़का आर्त है, केवल आम की तरफ देखने वाला जिज्ञासु, और जो आम की परवाह न करके न मांगता है न देखता है और अपने खेल में मस्त रहता है, वह लड़का ज्ञानी है। ऐसे ही अर्थार्थी भक्त भगवान से अनुकूलता मांगता है और आर्थ भक्त भगवान से प्रतिकूलता दूर करना चाहता है। देखिए, दोनों में अंतर समझिए। अब अर्थार्थी जो है वह भगवान से अनुकूलता मांगता है कि मेरे सब काम अनुकूलता से हो जाए, और जो आर्थ भक्त है वह प्रतिकूलता को दूर कराना चाहता है कि मेरे जीवन में जितने भी कष्ट आ गए हैं, प्रतिकूलताएं आ गई हैं, उनको आप दूर कर दीजिए। और जिज्ञासु ना तो अनुकूलता चाहता है ना प्रतिकूलता चाहता है। जिज्ञासु भक्त भगवान को जानना चाहता है। और नंबर चौथा है ज्ञानी, अर्थात वह भगवान का भजन करता है, अपना काम करता है और भगवान से कुछ भी नहीं चाहता है। तो अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानु, ये चारों भक्त ही भगवान वनिष्ठ हैं। अतः इनको योग पुरुषों की श्रेणी में नहीं लिखा जा सकता। जो पीछे के हमने 6वें अध्याय के 41-42वें श्लोक में योग भ्रष्ट लोगों के बारे में सुना, पढ़ा, व्याख्या की, समझा, तो ये चारों प्रकार के लोग उन श्रेणियों में नहीं आते। और यहां एक बात और है, ऐसे ही अभ्यार्थी और आर्थ, ये दोनों सकाम पुरुषों से अलग हैं, क्योंकि इन दोनों भक्तों में भगवान का आश्रय प्रमुख है।
सकाम पुरुष कामना पूर्ति में ही लगे रहने के कारण भगवान की ओर नहीं मुड़ते, इसलिए उनको आसुरी संपत्ति वाले पुरुषों में लिया गया है। यहाँ अर्थार्थी अर्थात भक्तों में कुछ न्यूनता दिखता है, मतलब भक्ति की तरफ मुड़ना तो चाहते हैं लेकिन वो छोटी है, कामना के कारण है, परंतु कामना होते हुए भी वो भगवान की भक्ति की ओर मुड़ना चाहते हैं, इसीलिए उनको सुकृति जन कहा गया है। तो यहाँ यह बात हमारे लिए समझना जानना बहुत जरूरी है। एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, भगवान के साथ अपनापन मानने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई आधिकारिकता नहीं है। भगवान प्राणी मात्र पर अपनापन सदा से और सदा ही रहेगा। वो अपना सर्वस्व हम सब पर लुटाते हैं। उस अपनेपन को केवल प्राणी ही भूला है, भगवान नहीं। उसने इस भूल से किए हुए अपनेपन को हटाना है और प्रभु के साथ स्वतः सिद्ध अपनापन है, उसी को मानना है। प्रभु में अपनापन मानने में मन बुद्धि आदि किसी की सहायता नहीं लेनी चाहिए, जबकि दूसरे साधनों में मन बुद्धि की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। तो यहां यह बातें जानना बहुत आवश्यक है। यहां मैं एक प्रसंग और बात कर दूं कि कामना वह होती है जो कभी पूरी नहीं होती। एक कामना पूरी होने पर फिर दूसरी कामना स्वतः पैदा हो जाती है। जैसे धन की कामना, धन चाहे जितना कमा लो, जितना धन मिल जाए, फिर भी उसे अधिक धन की आवश्यकता रहती है। धन की तरह मान बढ़ाई, जीने की इच्छा, भोगों की इच्छा, निरोगिता, यश कीर्ति, ईश, स्त्री पुत्र आदि आदि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की कामना होती है। ये धनादि वस्तुएं अपनी नहीं है, क्योंकि इनसे कोई भी वस्तु स्वयं तक पहुंचती ही नहीं। इनकी पूर्ति, इनकी कामना पूर्ति केवल शरीर और नाम तक ही पहुंचती है। कामना असत विषयों की होती है। कामना पूर्ति के बाद फिर और कामना पैदा हो जाती है। इस प्रकार आपूर्ति ही बाकी रहती है, अतः कामना त्याज्य है, क्योंकि ये चीजें तो रहेंगी नहीं और उसकी पूर्ति के लिए हुई कामना और प्रयत्न ये दोनों ही निष्फल होंगे। कामना दो तरह की होती है, एक परमार्थिक और एक लौकिक। परमार्थिक कामना दो तरह की होती है, एक है मुक्ति की कामना और दूसरी है भक्ति की कामना। जो मुक्ति की कामना है उसमें तत्व जानने की इच्छा होती है, जिससे जिज्ञासा कहते हैं। यह जिज्ञासा जिसमें होती है वह जिज्ञासु है। गहरा विचार किया जाए तो जिज्ञासा कामना नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को अर्थात तत्व को जानना चाहता है, जो कि वास्तव में हमारी आवश्यकता है। और आवश्यकता उसको कहते हैं जो जरूर पूरी होती है और जो पूरी होने पर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं करती। यह आवश्यकता सत विषय की होती है। अब दूसरी कामना है प्रभु प्रेम की। उसको प्राप्ति तो होती है, पर वास्तव में प्राप्ति अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत प्रभु के लिए होती है। उसमें अपना किंचित मात्र प्रयोजन नहीं रहता, प्रभु को समर्पित होने का प्रयोजन रहता है। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देना चाहता है, जो कि उसी का अंश है। उपर्युक्त दोनों परमार्थिक कामना वास्तव में कामना नहीं है। अब आते हैं जो दूसरी कामना की हमने बात की थी कि परमार्थिक कामना और लौकिक कामना, तो या अब बात करते हैं लौकिक कामना की। लौकिक कामना भी दो तरह की होती है, सुख पाने की
और दुख दूर करने की। जो पहले अभी बताया गया कि प्रतिकूलता पाने की और प्रतिकूलता दूर करने की और अनुकूलता पाने की, तो जो सुख पाने की है वह अनुकूलता की है, और जो दुख को दूर करने की है वह प्रतिकूलता को दूर करने की है। शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार रहे, मरने के बाद भी मेरा नाम अमर हो जाए, मेरा स्मारक बन जाए, कोई ग्रंथ बना दे जिसको लोग देखते रहें, पढ़ते रहें और यह जाने कि कोई विलक्षण पुरुष हुआ, मरने के बाद स्वर्ग आदि का भोग भोगते रहें, आदि आदि लौकिक सुख की कामना है। ऐसी कामनाओं से तो वासना बढ़ती है, जिससे बंधन और पतन होता है, उद्धार नहीं होता। यही कामना आसुरी संपत्ति है, इसलिए यह त्याज्य है। और दूसरी कामना है दुख दूर करने की। दुख 3 प्रकार के होते हैं, आधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी, गर्मी, वायु आदि से दुख होता है, इसे अधिदैविक कहते हैं। यह दुख देवताओं के अधिकार से होता है। दूसरा, सिंह, सांप, चोर आदि प्राणियों को जो दुख होता है वह अधिभौतिक होता है। शरीर और अंतःकरण को लेकर जो दुख होता है वह आध्यात्मिक होता है। इन दुखों को दूर करने की और सुख प्राप्त होने की जो कामना है वह सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि इन कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, और पूर्ति हो भी जाती है तो दूसरी नई कामना तुरंत पैदा हो जाती है और अंत में आपूर्ति ही बाकी रह जाती है। इसलिए इन दोनों वस्तुओं की कामना की पूर्ति किसी भी मनुष्य को कभी भी नहीं मिलती, न हुई है और न आगे होगी। अतः हमें इन चीजों को जानना, समझना बहुत आवश्यक है। आज के इस 16वें श्लोक की व्याख्या से हमारी समझ में ये 2-3 चीजें आती हैं। नंबर 1 कि जो उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए मुझे भजते हैं वो। दूसरे, आर्थ, जो संकट निवारण के लिए मुझे भजते हैं। तीसरा, जिज्ञासु, जो मेरे यथार्थ रूप को जानने की इच्छा से भजते हैं। और चौथा, ज्ञानी, जो वास्तव में मेरा परम भक्त है। ऐसे 4 प्रकार के भक्ति मुझे भक्ते हैं। तो 15वें श्लोक में कि मुझसे कौन दूर है वो, और 16वें श्लोक में कि मुझे कौन भजता है, इनका इसमें निरूपण किया। आज इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, फिर आपसे आगे मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।